हाँ जी, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और इस तैयारी की अगली कड़ी में अपने बात करते हैं आज हिंदी साहित्य के इतिहास के दूसरी क्लास के बारे में। हिंदी साहित्य का इतिहास जो पीवाईक्यूज है वो मैं सेकंड ग्रेड के पीवाईक्यूज आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं। और ये जो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो इससे आपके जो मेन पेपर में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न रिपीट होते हैं वो भी आपको आज पता लग जाएगा। तो अपने आज का जो पेपर है वो पेपर शुरू करते हैं। जितने भी साथी नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी के सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि डेली जो वीडियो कंटेंट आप तक पहुंच रहा है वो आप तक प्रॉपर पहुंचता रहे। हाँ जी, अपने शुरू करते हैं। आज का जो पेपर है वो पेपर है 13 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था, वो 13 फरवरी 2023 का जो पेपर है उस पेपर के बारे में अपने बात करेंगे। ये देखो 13 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उस पेपर के बारे में बात करेंगे कि उसमें प्रश्न कैसे पूछे गए थे। हाँ जी, तो अपने शुरू करते हैं। इतिहास के प्रश्न करेंगे, उसके बाद में मैं आपको काव्य शास्त्र के करवाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको व्याकरण के भी प्रश्न करवा दूंगा, कुछ शिक्षण विधियों के प्रश्न भी करवा दूंगा। पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है इतिहास का पहला प्रश्न है कि पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया, किसे स्वीकार किया गया है और किसने स्वीकार किया। देखो, पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि किसने स्वीकार किया, तो देखो ये शिव सिंह सेंगर याद कर लेना भाई, ठीक है। शिव सिंह सेंगर। क्यों शिव सिंह सेंगर, ऐसे याद कर लेना। हाँ जी बेटा, इसको पुष्य भी बोला जाता है, इसको पुंड भी बोला जाता है। हाँ जी, हाँ ठीक है। पुष्प, इनको पुष्पदंत भी बोला जाता है, कई किताबों में इनको पुष्पदंत भी लिखा हुआ है, पुष्य पुंड या फिर पुष्पदंत। शिव सिंह सेंगर ने माना था, याद कर लेना। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी आए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है अब्दुल रहमान। और ये जो राहुल सांकृत्यायन है ये सर्वमान्य है, इन्होंने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना था। अगर सर्वमान्य या फिर सीधा पूछा जाए कि हिंदी का पहला कवि कौन है तो कौन है, सरहप्पा है। किसने माना था, तो राहुल सांकृत्यायन जी ने माना था। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे स्वीकार किया है, तो पुष्य या फिर पुंड को स्वीकार किया है, ठीक है। पुष्य पुंड जिसका अगला नाम है, पुष्य पुंड जिसका अगला नाम है पुष्पदंत। स्क्रीनशॉट ले लो अपने, पढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि 7वीं शताब्दी से, अब देखो 7वीं शताब्दी से हम सिद्धों की रचनाओं को अपनी भाषा के प्रारंभिक रूप में पाते हैं। 7वीं शताब्दी के आसपास जो सिद्धों की रचना है उसे हिंदी की पहली या फिर कह सकते हैं प्रारंभिक रचनाओं के रूप में पाते हैं। वो कौन कहते हैं, तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ठीक है। रामकुमार वर्मा, ये जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है ये 693 ईस्वी से लेके अभी स्कूल व्याख्याता में इसका प्रश्न आया था और 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन करते हैं इतिहास। अब 693 ईस्वी अर्थात किसके आसपास की अवधि है, तो 7वीं शताब्दी के आसपास की अवधि है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका उत्तर है 2 नंबर वाला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने, बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न अपने बात करें कि इस प्रश्न में आचार्य शुक्ल से संबंधित प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल नामकरण में रचित रचनाओं में से नहीं है। अब देखो रामचंद्र शुक्ल ने कितनी रचनाएं मानी है, तो 12 रचनाएं मानी है। पृथ्वीराज रासो, विशल देव रासो, विजयपाल रासो, ठीक है, खुमान रासो, परमाल रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, खुसरो की पहलियां, विद्यापति की पदावलियां। तो इसमें पौंचरियु नहीं है। ये पौंचरियु किसकी रचना है, तो स्वयंभू की रचना है, ठीक है। स्वयंभू की रचना है पौंचरियु या पद्मचरित, किसकी रचना है, तो स्वयंभू की रचना है, ठीक है। स्वयंभू की, इसमें राम कथा है। पौंचरियु क्या है, एक प्रकार की राम कथा है। इसके कारण स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। बता रहा हूं बेटा। हाँ जी, निम्नलिखित में से प्रवृत्ति के आधार पर, प्रवृत्ति आधारित नामकरण नहीं है, मतलब आदत के आधार पर नामकरण नहीं है। अब देखो भक्ति काल भक्ति की प्रवृत्ति है, रीति काल रीति की प्रवृत्ति है, पुनर्जागरण काल रेनेसा जिसको बोला जाता है ये प्रवृत्ति है। लेकिन भारतेंदु ये तो प्रवृत्ति नहीं है, ये तो क्या है, तो ये तो व्यक्तित्व है,
ये तो क्या है, तो ये व्यक्तित्व है। और बीच में देश क्या है कि मेरा जो छोटा बेटा है, वो छोटा बेटा कह रहा है कि आप पापा किसे पढ़ा रहे हो। तो बताओ बच्चे, मैं किसे पढ़ा रहा हूं? ऊपर पंखे को पढ़ा रहा हूं। तो किसको पढ़ा रहा हूं? पंखे को पढ़ा रहा हूं, कैमरे को पढ़ा रहा हूं? पंखे को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां तो कोई ऑडियंस है ही नहीं। सारी की सारी ऑडियंस तो मेरे को मोबाइल में देख रही है ना। तो मैं किसको पढ़ा रहा हूं? ये सामने क्या है? कैमरा, कैमरे को पढ़ा रहा हूं बेटा। ठीक है, अब आप खेल लो। हैं? वो कैमरा, ये तो कैमरा है, इस कैमरे को पढ़ा रहा हूं बेटा। ठीक है, ये रहा, ये कैमरा है, इस कैमरे से खेल लो आप। ठीक है, तो भारतेंदु काल है, ये व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है, भारतेंदु काल किससे संबंधित है? तो ये व्यक्तित्व से संबंधित है। ये भारतेंदु काल अगर नामकरण है तो ये भारतेंदु काल नामकरण किससे संबंधित है? तो ये व्यक्तित्व से संबंधित है। और बाकी सारे के सारे अपने प्रवृत्ति के आधार पर है, आदत के आधार पर कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सुमेलित युग्म नहीं है। आपके ये देख लेना, अभी स्कूल व्याख्याता, अभी सेकंड ग्रेड का जो पेपर होगा उसमें ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा। अभी ये प्रश्न है 100% पूछा जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले भी आया था। संप्रदाय हमेशा ही पूछे जाते हैं। ये रामानुज का श्री संप्रदाय है और ये विशिष्टाद्वैतवाद है। ये विशिष्टाद्वैतवाद है। मध्वाचार्य है ना, ये मध्वाचार्य का, ये तो ब्रह्म संप्रदाय है। ब्रह्म संप्रदाय ये गलत हो जाएगा। रुद्र स्वामी, रुद्र संप्रदाय तो शुद्धाद्वैतवाद है, ये तो द्वैतवाद है, ये तो द्वैतवाद है। निम्बार्काचार्य का सनकादिक संप्रदाय बिल्कुल सही है, जिसको भेदाभेदवाद बोला जाता है, भेदाभेदवाद बोला जाता है। वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय है, बिल्कुल सही है। तो इसमें उत्तर कौन सा गलत हो जाएगा? तो इसमें कौन सा उत्तर गलत हो जाएगा? ये मध्वाचार्य वाला रुद्र संप्रदाय नहीं है। रुद्र संप्रदाय तो शुद्धाद्वैतवाद है। ठीक है, रुद्र संप्रदाय तो शुद्धाद्वैतवाद है। विष्णु स्वामी है वल्लभाचार्य और मध्वाचार्य। मध्वाचार्य तो कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, जिसे ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला उत्तर है, ये उत्तर है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर है गलत हो जाएगा। तो ये तो आपको आता ही होगा, क्योंकि ये चारों संप्रदाय, पांचों संप्रदाय है, ये भक्ति काल के संप्रदाय है। इनको आप रट लेना अच्छे तरीके से, इनको आप अच्छे तरीके से रट लेना। इनको अच्छे तरीके से रटोगे तो आपके काम बहुत आएगा भैया, आपके बहुत काम की चीज है ये। अगला जो प्रश्न देखते हैं, अगला जो प्रश्न देखते हैं वो देखते हैं कि सहजोबाई और दयाबाई, सहजोबाई, सहज प्रकाश, दयाबाई, दयाबोध, इनकी रचनाएं याद कर लेना। रचनाएं कौन कौन सी है? तो सहजोबाई की सहज प्रकाश है और दयाबाई की दयाबोध है। सहजोबाई की सहज प्रकाश रचना है, सहजोबाई की सहज प्रकाश रचना है और दयाबाई की दयाबोध रचना है। ये दोनों की दोनों संत कवित्री है। ये चरणदास जी की शिष्या थी भी। ये किसकी शिष्या थी? चरणदास जी की। चरणदास जी एक अपने सेकंड ग्रेड के बैच में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन भी है अभी चरणदास है। उसको मैं हमेशा कहा करता था कि आपकी तो दो शिष्याएं हैं, आप याद कर लेना कौन सी दो शिष्याएं हैं। एक तो सहजोबाई और एक कौन सी है? तो दयाबाई है। सहजोबाई और दयाबाई चरणदास की शिष्या थी, चरणदास जी की शिष्या थी। ये निर्गुण संप्रदाय से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना है, बिल्कुल सही है, मुल्ला दाऊद की चंदायन रचना है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा, बिल्कुल सही है। कुतुबन की मृगावती है, बिल्कुल सही है। लखम सेन पद्मावती कथा, लखम सेन पद्मावती कथा ये गणपति की नहीं है। गणपति की तो वो है कह सकते हैं, एक तो गणपति की है, एक आलम की है। ठीक है, एक गणपति की, एक आलम की है। एक गणपति है, एक आलम है, एक कवि कल्लोल है। उनकी रचनाएं, ये जो लखम सेन पदावली रचना है, ये लखम सेन पदावली रचना तो दामोदर कवि की रचना है। और ये जो मैं आपको बता रहा था ना गणपति की, तो गणपति की वो है आलम की, गणपति की, और एक वो जो कवि और है तीसरे, कवि कल्लोल की रचना है। वो रचना मेरे पूरी कंफर्म याद नहीं है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। ये रचना तो दामोदर कवि की रचना है भाई। ठीक है, लखम सेन पद्मावती कथा ये तो किसकी है? तो ये दामोदर कवि की रचना है भाई। ठीक है, ये नोट कर लेना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपने
कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का कौन सा कवि नहीं है? तो कौन सा कवि नहीं है? स्वामी हरिदास जी नहीं है। क्यों नहीं है? सु पे कु कै गो छे, सु पे कु कै गो छे न छे गो छे नच। ठीक है। सूरदास, परमानंद दास, कुंभन दास, कृष्ण दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंद दास, चतुर्भुज दास, ये 8 अष्टछाप के कवि है। इनकी ट्रिक नोट कर लेना, ट्रिक नोट कर लेना, जिसमें ये जो शुरू के 4 बताए ये तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और ये विठलनाथ जी के शिष्य थे, याद कर लेना। ये जो 4 वाले तो विठलनाथ जी के शिष्य और ये 4 थे ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। 8 है। अगली जो पंक्ति है वो पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। गोरख जगायो जोग और भक्ति बगायो लोग, ये पंक्ति कहां से ली गई है? ये पंक्ति कवितावली से ली गई है। ये पंक्ति कहां से ली गई है? ये पंक्ति कवितावली से ली गई है। और ये कवितावली के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास है, याद कर लेना। तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है कवितावली, और कई विद्वान है वो तुलसीदास की अंतिम रचना हनुमान बाहु को मानते हैं। लेकिन याद कर लेना, तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है कि गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग। ये प्रश्न अपने गोस्वामी तुलसीदास का पूछा गया है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये प्रश्न कहां से लिया गया है, कौन सी पुस्तक से लिया गया? तो कौन सी पुस्तक से लिया गया है? तो कौन सी पुस्तक से लिया गया, याद कर लेना। तो कौन सी पुस्तक से लिया गया है? कौन सी पुस्तक से लिया गया है? कौन सी पुस्तक से लिया गया है? तो कवितावली से लिया गया भाई। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि सुमेलित युग्म है, 100% पेपर में आएगा, पेपर में आएगा। आज तक हिंदी साहित्य का ऐसा कोई पेपर ही नहीं बना जिसमें यह प्रश्न न आया हो। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना, ऐसा कोई पेपर ही नहीं है जिसमें यह प्रश्न नहीं आया हो। शिवराज भूषण तो भूषण की रचना है। पद्माभरण पद्माकर की रचना है। कवि कुलकंठा भरण ये दूल्हे की रचना है। ये किसकी रचना है? तो ये दूल्हे की रचना है। ये तीनों ही गलत हो जाएगी। तो सही कौन सा होगा? तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की। याद कर लेना, भाषा भूषण पर टीका किसने लिखी? तो वंशीधर राय, दलपति राय वंशीधर ने लिखी थी भाषा भूषण पर टीका। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्य धारा का कवि नहीं माना जाता। तो कवि नहीं माना जाता तो सैयद गुलाम नबी रसलीन, ठीक है, गानानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। ये ऐसे प्रश्न है जो 100% पेपर में आते हैं, हर बार पेपर में ही पूछे जाते हैं। इनकी मैंने ट्रिक वैसे तो लिखवाई हुई है, इनको याद ही कर लेना। गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। गणानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव अभी आया था, जस्ट अभी का अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ये प्रश्न है। हाँ जी, देखो छत्रसाल कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अब छत्रसाल दशक भूषण की रचना है, बिल्कुल सही है ये। ललित ललाम मतीराम की रचना है, बिल्कुल सही है ये। अष्टयाम है, ये तो देव की रचना है भाई। अष्टयाम तो किसकी रचना है? तो अष्टयाम तो देव की रचना है। रसलीन की अंग दर्पण रचना है, बिल्कुल सही है। तो 3 नंबर वाला ऑप्शन है वो जोड़ा सही नहीं है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अष्टयाम रचना किसकी है? तो देव की रचना है, याद कर लेना। अष्टयाम रचना किसकी है? तो देव की रचना है भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि गजानन माधव मुक्तिबोध। देखो तार सप्तक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये अभी लेटेस्ट का 2023 का एग्जाम है, जनवरी 2023 फरवरी 2023 में हुआ था वो एग्जाम है। अब माधव मुक्तिबोध है, ये तार सप्तक के है। प्रिया कीर्ति कुंवर के द्वारा मदन विजय सर्वेश्वर दयाला, देखो दूसरा सप्तक के नहीं है, ये तो तीसरा सप्तक के है। ये भवानी शकुंतला, हरि रघुवीरा, नरेश बहादुर धर्मवीरा, बिल्कुल सही है ये देखो प्रिया कीर्ति कुंवर के द्वारा मदन विजय सर्वेश्वर दयाला, ये देखो ये तीसरा सप्तक ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कौन से सप्तक के हैं? तो तीसरे सप्तक के हैं। याद कर लेना ये कौन से सप्तक के? ये तीसरे सप्तक के हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तार सप्तक की तो चारों के चारों ट्रिक याद कर लेना, आपके यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाई हुई है मैंने। हाँ जी, हाँ। अगला प्रश्न है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की कौन सी रचना नहीं है? चंद हसीनों की खतूत है, दिल्ली का दलाल है, सरावी है। ये जो दिल्ली का बेबीचार है ना, ये ऋषभ चरण जैन की रचना है। ऋषभ चरण जैन की रचना है भैया।
ये किसकी रचना है? तो ये ऋषभ चरण जैन की रचना है, याद कर लेना। ये किसकी रचना है? ये ऋषभ चरण जैन की रचना है। बाकी तीनों की तीनों किसकी रचना है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगला जो 67 के बाद में जो अगला प्रश्न है, मैं आपको साथ साथ में इसमें पेपर में नोट किए हुए है तो आपको बता देता हूं। 67 के बाद में सीधा प्रश्न है 82वां। हाँ जी, ये 82वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी बोली से संबंधित नहीं है। B3K2, ये ट्रिक याद कर लेना। ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कोरवी, कन्नौजी, कन्नौजी अर्थात दक्षिणी। तो ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कोरवी और कन्नौजी, कन्नौजी अर्थात दक्षिणी। और ब्रज, बुंदेली, बांगरू, ये जो मारवाड़ी इसमें नहीं है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका मारवाड़ी हो जाएगा। B3K2 है, ये वाली ट्रिक याद कर लेना। ब्रज, बुंदेली, बांगरू और कोरवी, कोरवी अर्थात खड़ी बोली हिंदी, ठीक है, और कोरवी और दक्षिणी, ठीक है। ब्रज, बुंदेली, बांगरू, कोरवी, कन्नौजी, कन्नौजी मतलब है खड़ी बोली हिंदी, कोरवी और कन्नौजी। ये जो चार, कोरवी, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली, बांगरू, ये ट्रिक है, इनकी ट्रिक लिखवाई हुई है आपको अच्छे तरीके से। देवनागरी लिपि है, इसका उद्भव किस लिपि से हुआ था? याद कर लेना, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। ये जो देवनागरी लिपि है, इस देवनागरी लिपि का उद्भव कहां से हुआ था? इस देवनागरी लिपि का उद्भव है किससे हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है भाई, ठीक है। देवनागरी लिपि का उद्भव कहां से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का उद्भव है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का उद्भव है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, याद कर लेना भाई। अगला प्रश्न है वो है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जयशंकर प्रसाद की कंकाल है, आगे की क्या हुआ बच्चे? थक जाएगा? नहीं, थक जाने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं। वो साइकिल चलाएगा तो वो खेल रहा है, खेलने दो उसको, आप भी खेल लो। हाँ जी, आगे की रचना है वो है नदी के द्वीप, सही है, गबन प्रेमचंद की रचना है। ये जो दे दिन है ना, ये तो निर्मल वर्मा का उपन्यास है भाई, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर का नहीं है ये निर्मल वर्मा का है, याद कर लेना। ये किसका है? तो ये निर्मल वर्मा का है, महत्वपूर्ण है ये। 84 के बाद में 85 देखते हैं। राकेश, मोहन राकेश कृत नाटक नहीं है। देखो, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, ये मादा कैक्टस नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है ये, लक्ष्मी नारायण मिश्र का, ये जो है सॉरी लक्ष्मी नारायण लाल का। ये जो नाटक है, ये नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है, लक्ष्मी नारायण लाल। मादा कैक्टस, मादा कैक्टस, कैक्टस क्या होता है? नागफनी होता है, नागफनी के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित निबंध संग्रह कौन सा, जिन पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आलोक पर्व है, आलोक पर्व है। आत्मनेपद, आत्मनेपद तो किसका है? तो आत्मनेपद तो अगेय जी का है। चिंतामणि शुक्ल जी का है, चिंतामणि किसका है? तो शुक्ल जी का है, याद कर लेना, चिंतामणि तो शुक्ल जी का है। उसके बाद में जो अगला है 86वां प्रश्न था, 86 के बाद में सीधा 96 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास का आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? 1903 में बने थे। कब तक बने थे? 1920 ईस्वी तक बने थे। कितने साल रहे ये भी याद कर लेना, 17 वर्ष तक रहे थे। कितने साल रहे? 17 साल तक रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। आज के प्रश्न ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 प्रश्न आए आज। अब देखो, कल जो मैंने वीडियो बनाया था, अर्थात पिछली वीडियो में जो प्रश्न है वो तो आए थे 35, आज सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ रहे हैं 20। हो सकता है आपके पेपर में 10 प्रश्न ही आ जाए, हो सकता है आपके पेपर में 20 ही आ जाए, हो सकता है 35 से 40 भी आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। तो इतिहास को अच्छे तरीके से याद कर लेना। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आपने पहले स्कूल व्याख्याता का एग्जाम दिया, तो स्कूल व्याख्याता के एग्जाम में आपने प्रश्न देखे होंगे, इतिहास के प्रश्न काफी आए थे, 55+ प्रश्न पूछे गए थे। अब जो 35 के आसपास ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन तैयारी उस हिसाब से करनी है आपको। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज अपने ऑफर चल रहा है, विशेष ऑफर चल रहा है, पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप पर।
पढ़ाई संसार ऑनलाइन ऐप पर विशेष ऑफर चल रहा है, रक्षाबंधन पर विशेष ऑफर चल रहा है। आप पढ़ाई संसार ऐप डाउनलोड करके और वीडियो कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के, स्कूल व्याख्याता के, सेकंड ग्रेड के, थर्ड ग्रेड के, राजस्थान एसआई के, और भी जितने भी हिंदी से संबंधित भर्तियां आती है, तो हिंदी की भर्तियों से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे अपने पढ़ाई संसार ऐप पर उपलब्ध है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखो मैं आपको साथ साथ में, इधर आओ दोनों बच्चों, आ जाओ, इधर आ जाओ दोनों, इसको भी गोद में लेके आओ। ये जो दोनों आपके बीच बीच में क्लास लगा रहे थे, ये पूछ रहा था कि कौन सा आप किसे पढ़ा रहे हो पापा। तो ये देखो, ये दो बच्चे हैं, एक भतीजा है एक बेटा है, ये दोनों है, ये दोनों, ये देखो ये दोनों है, ये पूछ रहे थे कि पापा आप किसे पढ़ा रहे हो। ये जो गुल्ला है ना, छोटा गुल्ला है, ये पूछ रहा था कि पापा आप किसे पढ़ा रहे हो। ये वाला, ये बच्चा है, ये बच्चा पूछ रहा था। तो मैं पढ़ा रहा हूं यहां कैमरे से लेके कहां सुदूर झालावाड़ के बच्चों को भी, सुदूर भरतपुर के बच्चों को भी, यहां सुदूर जैसलमेर के आसपास के बच्चों को, और यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़, मतलब सारे राजस्थान से संबंधित वीडियो देख रहे हैं मेरा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जरूर आप मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद भाई।